तो हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल में देखो, पहला न्यूमेरिकल है जी से रिलेटेड। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6000 किलोमीटर लगभग, ठीक है। वैसे होती कितनी है? 6400 किलोमीटर होती है ना। हमने लिखी थी क्वेश्चन में कितनी मानी है? 6000 किलोमीटर, यानी कि RE कितना है? 6000 किलोमीटर। पृथ्वी तल से 6000 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यानी कि H कितना है? 6000 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपका भार कितना होगा? सबसे पहले तो हम 6000 किलोमीटर ऊपर जाने पर भार निकालते हैं। भार W बराबर कितना होता है? M इंटू जी। यानी कि हमको वास्तविक भार दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो हमारा G निकलेगा, तो हम उसको कह देंगे कि इतना है, G का इतना हो जाएगा भार, ठीक है। तो सबसे पहले जो G और G में रिलेशन आपने पढ़ा था, जब हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं, यानी कि पृथ्वी तल से H ऊंचाई पर जाने पर G और G में जो रिलेशन आता था वो आता था G डैश इक्वल्स टू G 1/1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। यही आता था ना। तो ये फॉर्मूला आता था G डैश इक्वल्स टू G 1/1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। इससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? कितनी ऊंचाई पर? 6000 किलोमीटर ऊंचाई पर हम G डैश निकाल लेते हैं। तो G डैश बराबर G 1/1 प्लस 6000 बट्टे RE कितना है? 6000 ही है कि नहीं, इसका स्क्वायर। तो ये G डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? G अपॉन 1 प्लस ये कट गए ना 1 का होल स्क्वायर, तो ये G डैश इक्वल्स टू आ जाएगा G/4। यानी कि 6000 किलोमीटर ऊंचाई पर वो गुरुत्वाकर्षण का कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जो वास्तविक द्रव्यमान था उसका 1/4 आया समझ में। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? 12000 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यानी कि 12000 किलोमीटर में H बराबर कितना रखेंगे हम? 12000। तो H बराबर 12000 रखते हैं, तो G डैश इक्वल्स टू G 1 प्लस H अपॉन RE का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका G अपॉन 1 प्लस H कितना है? 12000 अपॉन 6000, ठीक है। ये कट गए, तो ये G डैश इक्वल्स टू आ जाएगा G अपॉन 1 प्लस स्क्वायर आएगा ना, बराबर G अपॉन 3 का स्क्वायर। तो G डैश इक्वल्स टू कितना आ गया? G/9, यानी कि जो आपका वास्तविक द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान का कितना आ गया? 1/9, ठीक है। और तीसरा आपका है 18000 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यानी कि H कितना आ गया? 18000। तो यहाँ से G डैश इक्वल्स टू आ जाएगा G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। तो G डैश इक्वल्स टू G 1 प्लस H कितना है? 18000 बट्टे 6000 स्क्वायर, ये आ गया 3। G डैश इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि G अपॉन 4 का स्क्वायर 16, यानी कि G डैश इक्वल्स टू कितना आ गया? G अपॉन 16, यानी कि 18000 किलोमीटर ऊपर जाने पर वो अपने ओरिजिनल भार का कितना हो जाएगा? 1/16। आया समझ में। तो ऐसे ही डिवाइड आपको नोट करना। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि H ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो H का मान क्या कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको दे रखे हैं वो चीजें आप नोट कर लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या RE बराबर है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। H ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण, सपोज H ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण G डैश मान लेते हैं। G डैश इक्वल्स टू कितना है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको H बराबर निकालना है, तो हम पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर G के मान में जो परिवर्तन होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे, वो है
अब जी है आपका 10, 1 प्लस एच आपको निकालना है, आर ही आपका है 6400, ठीक है, कहाँ इस पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इसका इससे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.5, 1 प्लस एच अपॉन 6400 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। फिर 2.5 को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको वहां ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन 6400 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 अपॉन 2.5, ठीक है। अब ये 10 अपॉन 2.5 है, इसमें पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 100 अपॉन 25। तो 25 को 100 से डिवाइड, सॉरी 25, 100 को 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब ये स्क्वायर है ना, तो या तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का, या इसको स्क्वायर हटाने पर स्क्वायर रूट इसमें आ जाएगा, है ना, इसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन 6400 इक्वल्स टू √4। ये अगर स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा। √4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका 1 प्लस, अब ये 1 को साइड ले जाते हैं हम, h अपॉन 6400 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये 1 उस साइड लेंगे तो माइनस आ गया, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से नेक्स्ट से h अपॉन 6400 इक्वल्स टू 1 आ गया, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया, 6400 किलोमीटर। तो h भी कितनी आ गई आपकी, 6400 किलोमीटर। क्लियर हुआ, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका है चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। यदि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है, 1/4, ठीक है, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग, ठीक है। तो हमने निकालना है चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, इसका फॉर्मूला था, क्या था, G = Gme/RE², ठीक है। इसमें हमने पृथ्वी का द्रव्यमान लिया, पृथ्वी की त्रिज्या ली, तो G को सार्वत्रिक में हटाएंगे, वो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बना दी। अब चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम क्या मान लेते हैं, G डैश, ठीक है, G डैश इक्वल्स टू Gm, अब मून का मास हम m लिख देते हैं, Gmm, ठीक है, मून का मास अपॉन rm का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। तो हमने चंद्रमा के तल पर क्या निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, तो हम दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो नीचे पहले G डैश लिखते हैं हम, G डैश वाला अपॉन G इक्वल्स टू Gmm अपॉन rm का स्क्वायर अपॉन Gme अपॉन re का स्क्वायर। अब ये अपॉन के नीचे अपॉन है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका Grm का स्क्वायर इंटू re² अपॉन Gme। ये G से G कट गया ना, कटा, तो हमारा अगले स्टेप में आ गया ये mm अपॉन me, ये आ गया आपका
1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसका द्रव्यमान यानी कि मून का द्रव्यमान अर्थ के द्रव्यमान का 1/80 भाग, यानी कि 1/80 आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा g डैश अपॉन g इक्वल टू 1/80, ये आ जाएगा, नीचे वाले में लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो ये 4/1 आ गया इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 1/80 ये हो गया 16/1, 16 पंचे 80, तो g डैश इक्वल टू g डैश अपॉन g इक्वल टू कितना आ गया 1/5, तो g डैश बराबर कितना आ गया g अपॉन 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वीकरण का मान कितना आ गया g अपॉन 5, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वीकरण के मान का 1/5 आया समझ में। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर किसी व्यक्ति का भार उसके भार का 1/4 रह जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी रहती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो भार किस पे डिपेंड करता है, गुरुत्वीकरण पे। तो गुरुत्वीकरण जी का मान 1/4 होगा, है ना, यानी कि जी डैश कितना हो जाएगा g/4, है ना। तो और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r इक्वल टू कितना है 6400 किलोमीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे g डैश इक्वल टू g अपॉन 4 है, यहाँ g अपॉन 4 फॉर्मूला है आपका। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, g डैश इक्वल टू g अपॉन, नहीं, पृथ्वी तल से नीचे जाने के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस h अपॉन re, यही आया था ना। ठीक है, नीचे जाने पर कह रहा है, तो g डैश कितना है g अपॉन 4, तो ये आ गया g 1 माइनस h अपॉन re है 6400, तो ये g से g कट गया, 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस h अपॉन 6400। तो ये इसको आप इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, h अपॉन 6400 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4, implies that h अपॉन 6400 इक्वल टू, ये 4 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 1 अपॉन 4, ये आ जाएगा 3 अपॉन 4। ठीक है, तो h अपॉन 6400 इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 4, implies that h इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 4 इंटू 6400, ये 4 से काट दो, 16 बार गया, तो h इक्वल टू कितना आ गया 16 इंटू 3 48 होता है ना, 4800 क्या किलोमीटर। क्लियर है, तो ऐसे आता